श्री सीताराम भक्तों, आज हम श्री सीताराम जी की कृपा से संत सेवा को भगवत सेवा से भी बढ़कर मानने वाले भक्तों का चरित्र शुरू करेंगे। इनमें भगवान ने अपने श्रीमुख से अपने भक्तों की पूजा को अपनी पूजा से श्रेष्ठ कहा है। इसी वचन को प्रमाण मानकर इन भक्तों ने संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर माना और किया भी। गावरी ग्राम में श्री दास जी, जटियाने के श्री भाऊ जी, बूंदी के रामदास जी, मंडौते के श्री मोहन पारी जी और श्री दाऊ जी, मंडौठी के श्री जगदीश दास जी, चटुतावल के श्री लक्ष्मण जी, सूनपत के श्री भगवान नामक भक्त ने संतों की सेवा की। श्री गोपाल जी ने संपूर्ण सलखान गांव का उद्धार संत सेवा के प्रताप से किया। जोबनेर के श्री गोपाल जी भक्त ने भक्तों में इष्ट भाव का सदा निर्वाह किया। इनमें से कतिपय संत सेवी भक्तों का चरित्र हम सुनते हैं। प्रथम श्री दास जी, यह संतों की सेवा को भगवान की सेवा से भी बढ़कर मानते थे। एक बार आपके यहाँ कई संत सेवा के लिए कई संत आए। संध्या आरती हुई। रात्रि भोजन के बाद आप संतों की चरण सेवा में लग गए। मंदिर में श्री ठाकुर जी को शयन कराना भूल ही गए। प्रातःकाल मंगला के समय आप मंदिर में जाने लगे तो मंदिर के किवाड़ भीतर से बंद मिले। प्रयत्न करने पर भी किवाड़ नहीं खुलते। तब आप बड़े असमंजस में पड़ गए। इतने में दिव्य आकाशवाणी हुई, अब किवाड़ नहीं खुलेंगे, मेरी सेवा रहने दो, अब संतों की ही सेवा करो। मैं रात भर सिंहासन पर खड़ा रहा हूं, तुमने मुझे शयन नहीं कराया। यह सुनकर दास जी ने सरल भाव से निवेदन किया, प्रभु, संत सेवा में लगे रहने के कारण यदि आपकी सेवा में चूक हुई हो तो आपके नाराज होने का भय मुझे बिल्कुल नहीं है। आपकी सेवा में लगा रहूं और संत सेवा में भूल चूक हो जाए तब मुझे आपकी नाराजगी का भारी भय। यह सुनते ही प्रभु प्रसन्न हो गए। किवाड़ खुल गए, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। इस भाव से संत सेवा करने वाले मुझे अपने वश में कर लेते हैं। ऐसा कहकर प्रभु ने भगवान ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। दास जी चरणों में लिपट गए। प्रभु ने उठाकर दास जी को छाती से लगा लिया। ऐसे थे हमारे भक्तराज श्री दास जी महाराज। बोलिए श्री दास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बूंदी बनिया जी, श्री रामदास जी बूंदी नगर के निवासी थे। जाति के ये बनिया थे, अतः वर्ण धर्मानुसार व्यापार करते हुए भगवत भक्ति की साधना करते थे। अपनी पीठ पर नमक, मिर्च, गुड़ आदि की गठरी लाद कर गांवों में फेरी लगाते। कुछ नकद पैसे और कुछ अनाज भी मिलता था। एक दिन फेरी में सामान बिक गया और बदले में अनाज ही विशेष मिला। उसकी गठरी सिर पर रखकर घर को चले। वजन अधिक था, अतः भार से पीड़ित थे, पर ढो रहे थे। एक किसान का रूप रखकर भगवान स्वयं आए और बोले, भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। हमें भार वहन करने का भारी अभ्यास है। हमें भी बूंदी जाना है। आपकी गठरी मैं पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर लिया और तीव्र गति से आगे बढ़े।
थोड़ी ही देर में वे इनकी आंखों से ओझल हो गए। तब ये सोचने लगे, मैं इसे पहचानता नहीं और यह भी शायद मेरा घर न जानता होगा। अच्छा, जाने दो, राम करे सो होए। राम कीर्तन करते हुए बूंदी बनिवा जी चले। मन में आया कि आज थका हूं, घर पहुंचते ही यदि गर्म जल मिल जाए तो झट स्नान कर सेवा पूजा कर लूं, और आज कड़ी फुल्का का भोग लगे तो अच्छा है। इधर किसान रूपधारी भगवान ने इनके घर आकर गठरी पटक दी और पुकार कर कह दिया, भगत जी आ रहे हैं, नहाने के लिए गर्म पानी कर लो और भोग के लिए खड़ी पुल्का बना लो। उन्होंने कह दिया है। कुछ देर बाद श्री रामदास जी घर आए तो देखा कि अनाज की गठरी पड़ी है। स्त्री ने कहा, जल गर्म हो चुका है, झट स्नान कर लो, कड़ी भी तैयार है, सेवा करोगे तब तक फुलके भी तैयार हो जाएंगे। श्री रामदास जी ने कहा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? उसने कहा, उस गठरी लाने वाले ने कहा, मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात। अब तो श्री रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने भक्त वात्सल्यवश बड़ा कष्ट सहा। ध्यान किया तो प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना श्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या बिगड़ गया। आपने स्त्री से पूछा, तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था क्या? उसने कहा, मैं तो भीतर थी, उसके शब्द अवश्य ही अति मधुर थे। आपने कहा वे साक्षात भगवान ही थे, तभी तो उन्होंने मेरी मन की बात जान ली। वे संत सेवा से अति संतुष्ट होते हैं। अब यदि प्रेम से संत सेवा करेगी तो प्रभु पुनः दर्शन देंगे। स्त्री पछता रही थी, मैं दर्शन नहीं कर पाई। भक्त जी पछताते थे कि मैंने प्रभु के सिर पर बोझ रख दिया था, यह अनुचित किया। यह घटना हृदय में घटकर घर कर गई। तब से आप सदा भजन ध्यान में ही तत्पर रहने लगे। श्री रामदास जी संतों की सेवा उनकी रुचि के अनुसार ही करते थे। एक दिन आपके यहाँ कई संत पधारे। आपने उनसे पूछा, महाराज आप लोग मेरे भगवान का प्रसाद पाएंगे या अलग बनाकर भोग लगाकर पाएंगे? संतों ने कहा, हम तो आपके भगवान का ही प्रसाद लेंगे। भक्त पत्नी ने रसोई बनाई। उस दिन ज्वार की रोटियों का भोग लगा। दो संतों ने देखकर कहा, हम तो ज्वार की रोटी नहीं खाएंगे। आपने पत्नी से पूछा, तूने ज्वार की रोटी क्यों बनाई? उसने कहा, नवीन अन्न प्रभु को प्रिय समझकर मैंने ज्वार की रोटी बनाई। दूसरे कभी भगवान ने ज्वार की रोटी खाने से इनकार नहीं किया था, अतः मैंने ज्वार की रोटी बनाई। इस पर आपने कहा, भगवान का भोग अनंत स्थानों में लगता है, केवल यही भोग लगता है ऐसी बात नहीं। वे तो अपनी रुचि का भोग कहीं न कहीं लगा ही लेते हैं, किंतु ये संत तो कृपा करके यही आज प्रसाद लेंगे, कहीं अन्यत्र नहीं जाएंगे। अतः संतों से पूछकर उनकी रुचि के अनुसार ही उन्हें भोग लगाकर पवाया करो। ऐसा कहकर आपने तुरंत गेहूं की रोटी बनवाई और संतों को भोजन करवाया। श्री रामदास जी के यहाँ अनेक साधु संतों के भोजन नित्य होते, अतः कुछ दुष्टों ने इसे सह न सकने के कारण राजा से शिकायत की। इस बनिया के पास अपार संपत्ति है, व्यर्थ ही उसे लुटाता है, आपको टैक्स यानी कर भी नहीं देता, सबको ठगता है। अतः इसकी संपत्ति को आप छीन कर राजकोष में जमा कर लीजिए। राजा ने उनकी बात मानकर सिपाही भेजे, बुलाकर कहा, तुम हमारा टैक्स माने कर दो, अन्यथा तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। भगत जी ने कहा, मेरे पास धन का संग्रह नहीं है महाराज,
जो कुछ कमाता हूँ उसे संत सेवा में लगा देता हूँ। आप मेरे घर की तलाशी ले ले, जो भी सोना चांदी हो वह आप ले ले। किसी ने राजा को उकसाते हुए कहा, नींबू, बनिया, आम ये दाबे ते रस दे। राजा ने इन्हें कारागार में बंद कर दिया और घर का संपूर्ण अन्न धन छीनने का विचार किया। श्री रामदास जी के मन में चिंता हुई। सेवा में बाधा जानकर आपने श्री लक्ष्मण लाल का स्मरण किया। लक्ष्मण जी ने प्रकट होकर इन्हें बंधन से मुक्त करा दिया। स्वयं कारागार में रामदास का रूप धारण कर बंध गए। पुनः इनके घर पर संत सेवा की धूम देखकर लोगों ने राजा से फिर चुगली की। राजा ने कहा, हमने तो उसे कारागार में बंद करवा दिया है, फिर वह घर कैसे संत सेवा कर रहा है? राजा ने सिपाहियों से कारागार में जाकर देखने को कहा तो वहां रामदास बंद थे। पुनः शिकायत करने वालों के साथ जाकर उनके घर पर देखा तो दोनों जगहों पर रामदास जी थे। यह सुनकर राजा ने दोनों को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। दरबार में आते आते श्री लक्ष्मण जी अंतर्धान हो गए। रहस्य जानकर राजा आपके चरणों में पड़ गया। अपराध क्षमा के लिए विनती करने लगा। आजीवन आपने सत्य सेवा का व्रत निभाया। आपसे प्रेरणा प्राप्त कर वह राजा, प्रजा सभी ने भक्त भगवंत सेवा का नियम लिया। ऐसे थे हमारे बूंदी बनिया श्री रामदास जी महाराज। बोलिए श्री रामदास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान